गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज वेक्टर एंड कैलकुलस का ये लेक्चर नंबर सेकंड है। इससे पहले का फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें वेक्टर एंड कैलकुलस बाय मिगी क्लासेस। एक शानदार सा वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो आपको वेक्टर एंड कैलकुलस पे मिल जाएगा, जिसमें बेसिक से आपको वेक्टर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आपको उस लेक्चर में फील आ जाएगी कि वेक्टर होता क्या है और वेक्टर को हम कितना डीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वेक्टर को, वो सारी चीजें हमने कवर की थी। तो आगे हम फिर से थोड़ा रिवाइज कराते हैं। टॉपिक हमारा वही रहेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब सिंपल सा मैंने पहला वाला जो टाइप बताया था वो पिछली वीडियो में कवर किया था। पहला है डायग्राम मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है बच्चों? डायग्राम मेथड। अब डायग्राम मेथड कैसा होता है? सिंपल सा, एक ऐसा एरो बनाओ बड़ा सा, इधर पॉइंट ए दो, इधर पॉइंट बी दो। ये ऊपर वाला हेड होगा और पीछे वाला क्या होगा? टेल होगा। ठीक है, और टेल टू हेड जो होता है बच्चों, टेल टू हेड क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये चीज याद रखना। ठीक है बच्चों, की गेम हो गया मेरे साथ। पिछली 3 बार मैं ये लेक्चर वेक्टर एंड कैलकुलस पे लेक्चर बना चुका हूं और तीनों बार वीडियो डिलीट हो गई मेरी, अपलोड नहीं कर रहा। फर्स्ट टाइम माइक जो मेरे पास ब्लूटूथ वाला माइक्रोफोन है उसमें बटन ऑन करना ही भूल गया, वो ब्लिंक ही नहीं कर रहा था। सेकंड टाइम लेक्चर रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग वाली बटन ही ऑन करना भूल गया। थर्ड टाइम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, 15 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया और फोन हीट हो गया, ऑटोमेटिक वीडियो डिलीट हो गई फोन से। ये समझ लो, ये कंडीशन है। मैं हार नहीं मानूंगा, अभी फिर से दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं। मतलब ये 4th टाइम है जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं वेक्टर एंड कैलकुलस पे, यही सेम टॉपिक पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो टेल टू हेड क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन को। अब मैं फिर से यहां पे एक चीज थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये जो हेड साइड है, ये क्या करता है? इधर क्या करता है? वेक्टर मूव करता है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अब जो टेल से लेके हेड के बीच की दूरी है, ये जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी जो है, ध्यान से देखो, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। सर समझ में नहीं आया, सर फील नहीं आया, फील दिलाओ। फील दिलाने का मतलब ये है कि टेल से लेके हेड के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, इस वेक्टर का, इस एरो का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। टेल से लेके हेड के बीच की दूरी जितनी कम होगी, इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही कम होगा। सर कैसे? ऐसे समझ लो, F1 वेक्टर लिया, 10 न्यूटन लिखा, F2 वेक्टर लिया, 30 न्यूटन लिखा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बनाऊं तो F1 कितना आएगा? छोटा है, 10 न्यूटन, क्योंकि टेल से लेके हेड के बीच की दूरी कैसी है? कम है। अगर मैं इसका इंडिकेशन करूं तो ये बड़ा होगा, F2 वेक्टर कितना होगा? 30 न्यूटन। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब टेल से लेके हेड के बीच की दूरी ज्यादा है। तो इसको बोलते हैं हम डायग्राम मेथड। ये हम कल के लेक्चर में कवर कर चुके थे, थोड़ा रिवाइज कराना था इसलिए। अब सेकंड है जो मेथड है उसको बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड। ठीक है, मतलब बेसिकली वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बी वाला है हमारा मैथमेटिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड। अभी सच बताऊं थोड़ी घबराहट हो रही है क्योंकि बार बार लेक्चर ये डिलीट हो जा रहा है, तो बहुत तेज एकदम गुस्सा आ रही है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या है, कोई भी वेक्टर लो, जैसे अल्फाबेट लिया, इसके ऊपर पी के ऊपर एरो बना दिया, तो बेसिकली कोई भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो। ए वेक्टर is represented by an arrow। हालत खराब होगी थोपड़ी की, सच बता रहा, चौथी बार ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको सिंपली बोलेंगे कैसे? सिंपली कुछ नहीं बोलना है, एरो से कोई वेक्टर को मार्क कर दो, वो क्या बताएगा? मैथमेटिकल वेक्टर बता देगा, मतलब मैथमेटिकल इंडिकेशन है। क्योंकि जो एरो है बच्चों, ये एरो, ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, फील आए तभी आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन लिखो आसानी सा, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, रिप्रेजेंट P and Q vector, P vector of 20 Newton, magnitude of 20 Newton moving toward east,
मूविंग टूवर्ड ईस्ट। सेकंड लिया क्यू वेक्टर, एरो मार्क करना बिल्कुल ना भूलें, 40 न्यूटन, मूविंग टूवर्ड वेस्ट, मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ जरा प्लॉट करो कैसा आएगा डायग्राम। सिंपल सा कुछ नहीं किया, ऐसा बनाया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब पी वेक्टर किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ, मैग्नीट्यूड लिखो, पी वेक्टर बनाओ, 20 न्यूटन इधर होगा। क्यू वेक्टर कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। सिंपल सा हो गया। मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखाना है क्योंकि 40 न्यूटन है, ये डिस्टेंस लेंथ ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा दिखा देना। समझ में आया, नोट करो यहां तक। अभी तो चल रहा है वीडियो, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कहीं बीच में फिर से प्रॉब्लम आ गई तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आसान सा, आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो ने सच में बच्चों मुझे परेशान किया, इस वाले लेक्चर ने मुझे सच में परेशान किया, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना। रिप्रेजेंट पी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक मिनट रुकना, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है छोड़ो। रिप्रेजेंट पी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, डायरेक्शन ऑफ 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से करो। आज सच में दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया मेरा, बहुत ज्यादा। मतलब कोई लेक्चर को आप ऐसे समझ लो चौथी बार रिकॉर्ड करना, सेम लेक्चर को, मतलब 15-15 मिनट का लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुका था 3 बार, ये चौथी बार है। मतलब कितने धैर्य की जरूरत पड़ी होगी। मैं 3 बार कोने में जाके रो के आया हूं, अभी खुद पे गुस्सा भी आया और रो के भी आया हूं। लेकिन अपने आप को कमजोर नहीं बताना है। हो गया दिमाग में ऐसे ला रहा है कि फिर से दोबारा से नहीं, मतलब नए तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूं, वरना दिमाग में बहुत दिक्कत होती है ना, एक ही चीज आप बार बार करके रह गए हो। ठीक है, कोई बात नहीं। रिप्रेजेंट पी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, डायरेक्शन ऑफ 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, जरा डायग्राम बनाते हैं। ज्यादातर बच्चों ने इसको गलत किया होगा, मुझे पता है। ठीक है बेटा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। क्वेश्चन ये कह रहा है पी वेक्टर ऑफ 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 37 डिग्री, तो नीचे की तरफ होगा, एरो ऐसा होगा, 37 डिग्री ये होगा, और ये होगा रिजल्टेंट इसका पी वेक्टर, सॉरी कितना होगा, 20 न्यूटन। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का सही है कमेंट बॉक्स में बताएं, कितने बच्चों का सही है यहाँ पर। मतलब सच में मुझे गुस्सा आ रही है अभी कि लेक्चर, मतलब अपलोड, मैं रात के 9 बजे डेली लेक्चर अपलोड करता हूँ, आधा घंटा एडिटिंग जाता है, आधा घंटा अपलोडिंग, 1 घंटा अपलोडिंग में लग जाता है क्योंकि फोन से ही अपलोड करना होता है। ठीक है, 5 GB 6 GB का लेक्चर होता है, कभी कभी 8-8 GB का होता है। अब 8-8 GB तुम समझ सकते हो फोन से, इसीलिए 7 बजे जब रिकॉर्ड करता हूँ 7:30 तक रिकॉर्ड हो पाता है। 7:30 के बाद तुरंत बैठता हूँ तो आधे घंटे में नॉर्मली प्रोसेसिंग होती है ना वीडियो, क्योंकि वीडियो क्वालिटी 2160 पे, 2160 होता है कि 2180, 2160 पे अपलोड करना होता है। फिर थंबनेल बनाओ, फिर जाके वीडियो अपलोड करो, अपलोड होने में 1 घंटा लग जाता है, तब 9:30-10 पे अपलोड हो पाता है वीडियो। तो आज पहले ही करना स्टार्ट किया, लोचा हो गया, बड़ी गुस्सा आ रही है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें पहला है बच्चों हमारा इक्वल वेक्टर। क्या है इक्वल वेक्टर? सर इक्वल वेक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वल, इक्वल का मतलब है बच्चों सेम, मतलब जिसमें सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी। सर समझ में नहीं आया, अभी मैं हूं ना टेंशन का लेने का। एक मैंने ऐसा ब्लॉक बनाया एम मास का, ठीक है, दिख रहा है ना, इस पे मैंने फोर्स दिया F1 10 न्यूटन का, डायरेक्शन मार्क कर दो। एक और लिया F2 सेम डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, इधर से लिया F3 20 न्यूटन का। अब ये बताओ कि इक्वल वेक्टर इसमें कौन कौन सा होगा, ध्यान से सुनो। F1 इधर लग रहा है,
F2 इधर लग रहा है, तो F1 का मैग्नीट्यूड भी देखो, इसका 10 न्यूटन है, इसका भी F2 का कितना है 10 न्यूटन, तो भैया सेम चीज हो रही है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन में है F1 और F2, हाँ सेम डायरेक्शन भी है, सेम क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी भी है, तो मतलब F1 और F2 कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। यहां पे सिंपली सा लिख लो, हियर F1 एंड F2 आर इक्वल वेक्टर। ठीक, अब मैं तुमसे ये पूछूं F3 और F1 क्या इक्वल वेक्टर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि F3 इधर लग रहा है और F1 इधर लग रहा है, मतलब F1 और F3 अपोजिट डायरेक्शन में है, और इक्वल वेक्टर होने के लिए सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब F1 और F2 तो इक्वल वेक्टर होंगे, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड है, और देखो दोनों आपस में पैरेलल है। मतलब पैरेलल होने के लिए क्या है कंडीशन है, पैरेलल यहां पे भी बात नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। पैरेलल मैं सिंपल सा इतना बोल रहा हूं, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आपस में कैसे पैरेलल है। पैरेलल नहीं बोलना है आपको, बस ये तीन कंडीशन देखनी है, समझ में आया? सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, तो ये कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। नोट करो यहां तक, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर उसको बताना। वीडियो तो चल रही है, बार बार मैं वीडियो देखने जा रहा हूं, कहीं दिक्कत ना हो जाए, वीडियो बंद ना हो जाए। अब एक और क्वेश्चन, चलो इससे समझ में आ जाएगा। बेसिकली देखो, एक पोल लिया हमने, ठीक है, इस पोल से आपको बांध दिया, और इधर तीन बंदे खींच रहे हैं, ऊपर आपका फ्रेंड है, इधर चिंटू है, इधर सनाया है, ठीक है। चिंटू फोर्स लगा रहे हैं F1 20 न्यूटन का, आपका फ्रेंड भी लगा रहा है F2 20 न्यूटन का, और सनाया भी लगा रही है F3 20 न्यूटन का। क्या ये इक्वल वेक्टर होगा? मुझे बस इतना बता दो, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, क्या ये इक्वल वेक्टर होगा? सिंपल सा देखो, सेम मैग्नीट्यूड है तीनों का, F1 F2 F3 तीनों का सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन तीनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि नेट फोर्स कितना है, कैंसिल आउट हुआ, जीरो हुआ, नहीं हुआ, बहुत कुछ नहीं बताना, मैं सिंपल सा इतना पूछ रहा हूं, तीनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, क्या ये इक्वल वेक्टर होगा? नहीं होगा। ठीक, तीनों का इक्वल वेक्टर होने के लिए सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए था, सेम डायरेक्शन होना चाहिए था, और सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल वेक्टर की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। पैरेलल वेक्टर सर क्या होता है? सेकंड है पैरेलल वेक्टर। अगर इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर समझ में आ गए तो अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा लॉजिक है। आप डेफिनेशन लिखना चाहो वैसे लिख लो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर होने के लिए सिंपल सी एक ही कंडीशन है कि सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। सर पकड़ी गई, सेम डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड की कोई जरूरत नहीं है सेम हो, फिजिकल क्वांटिटी सेम होने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। कैसे? एक ब्लॉक बनाओ ऐसे, ठीक, इस ब्लॉक पे एक F1 फोर्स लिया 10 न्यूटन का, ध्यान से समझना, एक F2 लिया जो कि है 20 न्यूटन का, इधर लिया F3, इसको भी बोल दे रहे 10 न्यूटन का, और साथ में ले लिया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, 10 मीटर पर या 5 मीटर पर सेकंड ले लो, 5 मीटर पर सेकंड। अब मैं सिंपली तुमसे ये पूछूं कि F1 और F2 बताओ क्या पैरेलल वेक्टर होंगे? सर बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो F1 भी इधर लग रहा है, F2 भी इधर लग रहा है, और दोनों कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं, मैग्नीट्यूड बस अलग अलग है। समझ में आया? अब क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे? सर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है, अलग अलग है। बात समझ में आई? पहले इतना बताओ पैरेलल वेक्टर है या नहीं है? हाँ है, क्योंकि F1 भी इधर लग रहा है, F2 भी इधर लग रहा है, दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। क्या F1 और F3 पैरेलल वेक्टर है? नहीं है, क्योंकि कैसी डायरेक्शन अलग है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। क्या V1 और F2 पैरेलल वेक्टर है? बिल्कुल है, V1 भी इधर लग रहा है, F2 भी इधर लग रहा है, कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर है। समझ में आया? V भी इधर है, F भी इधर है। अब सिंपल से देखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है, उसकी वेलोसिटी है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी है। मतलब V और F2 बोथ आर पैरेलल वेक्टर, F1 एंड F2 आर पैरेलल वेक्टर। ये कंडीशन लिख लोगे। F1 और F2 आपस में कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर है, लेकिन F3 और V ये भी पैरेलल वेक्टर नहीं है।
ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है। सिंपल सा लिखना चाहो लिख लो, मैं बार बार बता रहा हूं, F1 एंड F2 आर पैरेलल वेक्टर, आर पैरेलल वेक्टर। ठीक, एक मिनट रुकना, ठीक, एक मिनट रुकना, कहीं लेक्चर को नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं तुमसे ये पूछूं, मेरा एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा है मुझे, उसको मैंने अभी बताया ना कि 4 बार लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं, चारों बार वीडियो बंद हो गई, तो उसी का मैसेज आ रहा है, सर आराम से लेक्चर रिकॉर्ड करना, पेशेंस के साथ। बिल्कुल पेशेंस के साथ ही लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। अब यहां पे देखो, मैं फिर से लिख रहा हूं, V and F2, फील करो बस, V and F2 आर ऑल्सो पैरेलल वेक्टर, है ना। लेकिन मैं तुमसे ये पूछूं कि F3 और F1 एंड F3 आर नॉट पैरेलल वेक्टर, आर नॉट पैरेलल वेक्टर। ठीक, अब मैं तुमसे पूछूं कि जो V एंड F3 सेम आर आल्सो नॉट, क्या हो गया, आर नॉट पैरेलल वेक्टर। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, ना दिखे, लेकिन मेरी बात समझो, मैं फिर से समझाना चाहूंगा। F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन सेम डायरेक्शन में, तो पैरेलल वेक्टर है। सिंपल बात समझ में आई। पैरेलल वेक्टर होने के लिए सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो वेलोसिटी यहां पे क्या है, मीटर पर सेकंड है, यहां पे फोर्स क्या है, न्यूटन है। दोनों क्वांटिटी अलग अलग है लेकिन दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, मतलब B और F2 ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। समझ में आया? तो ये कैसे हो गए, पैरेलल वेक्टर हो गए। अब मैं तुमसे ये कहूं कि ऑल इक्वल वेक्टर था, पैरेलल वेक्टर बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं यहां पे 10 न्यूटन ले लेता F2 को, ठीक, तो F1 F2 कैसे थे, सेम मैग्नीट्यूड था, पैरेलल थे, तो कैसे हो जाते, इक्वल वेक्टर हो जाते। मतलब ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, लिख लो, यहां पे लिखो, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो, ठीक है। लिखो ऑल पैरेलल वेक्टर, ऑल इक्वल वेक्टर्स, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर but all parallel vector are not equal vector, are not equal vector। समझ में आया? कोई दिक्कत? बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है एंटी पैरेलल वेक्टर, और सारे टॉपिक्स आगे वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज मैंने इतने लेक्चर रिकॉर्ड किए ना सेम टॉपिक पे, मतलब वेक्टर एंड कैलकुलस पे, जो सेकंड लेक्चर था ना उसके लिए मैंने 4 बार रिकॉर्ड किया है। आप ऐसे समझ लो, धुआं निकल गया मेरा तो। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे अच्छे से।